बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन किसे कहते हैं। ये हमारे पास एक सेट है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 और b हमारे पास एक सेट है और यहाँ पर है 2 4। ठीक, अब इन दोनों का हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये 1 2 3 मल्टीप्लाई b हमारे पास है 2 एंड ये 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। अब देखें फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3, दूसरे में 2, तो 3 2 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। तो इसके बाद इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशन, अब इसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इतने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 ज़ा 64 रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन ये तमाम रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। तो कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे? तो देखें, अब मैं एक रिलेशन यहाँ से उठा रहा हूँ R1। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, वो ये कि 1 2 1 4। अब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें डोमेन में क्या हो गई, रिपीटेशन हो गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब दूसरा रिलेशन लेते हैं। अब 1 है हमारे पास, 2 है, 2 है, 2 है। अब देखें, अब इसके डोमेन में रिपीटेशन है नहीं है, तो इसका डोमेन क्या है हमारे पास? डोमेन है हमारे पास फंक्शन का जो डोमेन है, रिलेशन का डोमेन है R2 का, वो क्या है 1 एंड 2। क्या इसमें रिप्रेशन है? नहीं है। फिर भी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इस रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर नहीं है। तो दो शराइत हैं। ठीक, पहली शर्त ये है कि रिलेशन के डोमेन में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और सेकंड, रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होना चाहिए। अब देखें, हम और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। R3 हमारे पास है 1 2 2 2, और तीसरा है हमारे पास 3 2। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। देखें, इसके डोमेन में कोई रिपीटेशन है नहीं है। अब इस रिलेशन का हम डोमेन निकालते हैं। रिलेशन का हम डोमेन निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा 1 2 3। ठीक, 1 2 3। अब देखें, इस रिलेशन का जो डोमेन है, क्या ये फर्स्ट सेट के बराबर नहीं है? बराबर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शन के अंदर फिर टाइप्स हैं, पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन की तरफ। लेट एफ हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स और वाई के, एक्स टू वाई। तो ये हमारे पास है ना, ये अगर ये एक्स हो ये वाई हो, तो ये फंक्शन इधर हो एक्स वाई कहलाता है। ठीक, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन अभी कहा है कि यहाँ से यहाँ भी फंक्शन होता है, इधर से इधर मैप बनाए तो भी वो फंक्शन होता है। ठीक, इधर से इधर मैपिंग बनाए, इमेज में इधर से इधर मैपिंग करें या इधर से इधर करें, दोनों वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक, इन्वर्स पॉसिबल होता है, इन्वर्स पॉसिबल है बाइजेक्टिव में, इन्वर्स भी वो फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास देखें कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, हमने लेट किया तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन ठीक हुआ। ये एक्स वाई था, ये क्या है वाई एक्स है, बी सच देट। तो ये हमारे पास जो ये नहीं होगा, ये इन्वर्स होगा। किसका इन्वर्स होगा? इसका इन्वर्स होगा। तो सिंपल है कि इस इन्वर्स फंक्शन को डिनोट करते हैं इस तरह, एफ इन्वर्स से। तो अभी हम कुछ सवालात सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है फाइंड द इन्वर्स फंक्शन।
ठीक, तो पहला पार्ट हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है। चलें निकालते हैं सोल्व। तो इसकी जगह में हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसके बाद यहाँ से x को हमने सेपरेट करना है, अकेले रखना है, तो ये -3 को इस तरफ भेजते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, चले इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y माइनस 3, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हमें यह पता है। तो अब देखें तो जो से, तो इस एफ को हम भेजते हैं उस तरफ, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो गया। अब एक्स की जगह में क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया, तो रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग y बाई x वी हैव, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ये क्योंकि यहाँ माइनस था, इक्वल टू के उस साइड जाके क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। ठीक हो गया, तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन। ये इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो कौन सा है, ये। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x माइनस 5। सोल्यूशन, इसको y देखें, हमें पता है ये बराबर होता है y के, तो y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 5। तो इधर इस तरफ बेचते हैं, प्लस हो गया 1/3x, तो 1/3x इज इक्वल टू y प्लस 5। 3 डिवाइड होगा जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 5 ज़ा 15। तो ये देखें, अब पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, फिर रिपीट करते हैं। हमें पता है कि ये बराबर होता है y के, इट्स एम्प्लाइज दैट कि f इनवर्स y बराबर होगा x के। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो एक क्या करना है, रिप्लेसिंग y बाई x। तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, ये हमारे पास तीसरा पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। तो सोल्व करते हैं इसको, तो ये y के बराबर होगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। तो 5y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस को उस तरफ भेजते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, इनवर्स y लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 2 हो गया। अब रिप्लेस करते हैं, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखा, x लिखा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन निकल कर आया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चलिए 2 माइनस 5x। ठीक हो गया, चलें इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये चौथा पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 2x। तो यहाँ y इज इक्वल टू
4 प्लस स्क्वायर रूट 2x, ठीक हो गया। तो y इसको इस तरह भेजते हैं, -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये और ये कैंसिल, यहाँ फार्मूला वाई स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये y 4 इज इक्वल टू 2x। तो y का स्क्वायर -2 4 ज़ा 8y प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 2x। ठीक, 2 को भी इस तरह भेजते हैं, y का स्क्वायर -8y प्लस 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, ठीक हो गया। अब हाँ, अब इसको क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं इज इक्वल टू y का स्क्वायर -8y प्लस 16 डिवाइड बाई 2। अब रिप्लेसिंग y बाई x, f इनवर्स x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -8x प्लस 16 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर इस तरह नहीं है तो जो हमने फार्मूला खोला था वो फार्मूला ना खोलें, ना खोल के डायरेक्ट ही x से -4 का होल स्क्वायर रख इसी तरह ही रख लें, डिवाइड बाई 2 कर लें, या ये करें, ये मर्जी है। ठीक, दोनों ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। हो सकता है आपकी बुक में आंसर ये हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक।